हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, जो कि अब लगभग ख़त्म के होने के कगार पे है। जैसे जैसे मैं आप सभी लोगों के साथ वादा किया था, वैसे वैसे अपने वादे पे उतर रहा हूँ। प्लीज़ क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस परिवार के बारे में अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12th और 10th का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराया जाता है। ठीक है, आज एग्ज़ाम में बार बार आने वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 10 और 11 के बारे में मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर 10 और 11। चैप्टर 10 में अधिनायक है, जिसका लेखक रघुवीर सहाय जी है। चैप्टर 11 में प्यारे नन्हे बेटे को है, जिसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, तो ये सब था इनके बारे में, और ज़रूर याद कर लें, यानी ये बहुत एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आई, यानी वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें ज़रूर याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न यदि देखा जाए तो 50 व्याकरण से रहता है, 50 ग्रामर से, 50 में ये जो है लगभग 10 जो है क्या लेखक परिचय से, बाद बाकी 40 जो रहता है इसी से रहता है। यानी 100 ऑब्जेक्टिव में 40 ऑब्जेक्टिव का काम ये करेगा। ठीक है, यानी ये देखा जाए तो 40 में कितना आता है, 20 इधर है, 20 में 13, तो मान के चलिए ना कि 40 में 26, तो 13, हाँ लगभग 13 दूना 26, लगभग 1.5 नंबर का ये 2 नंबर है अप्रॉक्स। एक चैप्टर से 2, किसी से 2 ऑब्जेक्टिव तो किसी से 1, किसी से 3-4 पूछ लिया जाता है, तो किसी से बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों के सामने आज बताने वाला हूँ अधिनायक का वस्तुनिष्ठ और प्यारे नन्हे बेटे को। तो अधिनायक का मैं सारांश आपके कविता पढ़कर सुना देता हूँ, ताकि आप सभी लोगों का माइंड में रिवीजन हो जाए कि अधिनायक में क्या लिखे हैं रघुवीर सहाय जी। तो अधिनायक में लिखते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह, राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुगड़ी, मखमल टमटम बल्लम तुड़ही, पगड़ी छात्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं तुंगे बुच्चे नरकंकाल, पूरब पश्चिम से आते हैं तुंगे बुच्चे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि कौन कौन है वह जनगण मन, कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महवाली, डरा हुआ मन बेमन जिसका, बाजा रोज बजाता है। तो ये मैं आप सभी लोगों के पढ़ के सुनाया, आप सभी लोगों का एक बार माइंड रिकॉल कर लिया होगा, रिकवरी कर लिया होगा कि इसमें क्या ये लिखे हैं। अब मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर चलता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी जो अधिनायक के लेखक हैं रघुवीर सहाय, उनके चैप्टर में पूछे जाने वाले, यानी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। ज़्यादा नहीं, मैं 8 से 10 ऑब्जेक्टिव दूंगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल कौन है, जन्म स्थान कौन है। तो जन्म स्थान इनके हो जाएगा क्या, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं आप सभी लोगों को ऑप्शन नहीं दूंगा,
डायरेक्ट बताऊंगा, एक अंडरलाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको बताता हूँ, क्योंकि वैसे ही मैं गेसिंग किया हूँ। ठीक है, रघुवीर सहाय जी के पिता का नाम हरदेव सहाय जी है। ठीक है, रघुवीर सहाय जी के पिता का नाम हरदेव सहाय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। रघुवीर सहाय जी को जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है? तो फटा सुथन्ना, तब न लिखते हैं फटा सुथन्ना पहने हुआ हरचरना, क्या लिखे हैं? फटा सुथन्ना पहने हुआ, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरचरना गाता है। क्या लिखे हैं? फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हरचरना गाता है। तो हरचरना क्या पहने हुए था? फटा सुथन्ना। लिखने का कारण शीर्षक, यानी लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो ये रघुवीर सहाय जी का रचना है। अगला क्वेश्चन है, हरचरना किस कविता का पात्र है? तो ये अधिनायक, क्योंकि हरचरना एक हमारी माइंड में ऐसा नाम है जो कि सबसे अलग है। और हरचरना से याद रख लेंगे कि हरचरना यानी अधिनायक। रघुवीर सहाय का पिता क्या थे? शिक्षक थे। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको जो लोग भूल गए हैं, यानी लोग भूल गए हैं, इस कृति पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किससे है? तो देखिए, याद रखने का आपको यह तरीका है कि बाजा वाला जहां दिखाई दे तो अधिनायक में बाजा बजा था ना, जन गण मन में बाजा बजता है ना, जन गण मन में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स में कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो इसको याद रखना है कि यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो अधिनायक से, क्योंकि अधिनायक पाठ में ही जन गण मन अधिनायक जाया है। तो अधिनायक हमारे पाठ में कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। अधिनायक कैसी कविता है? तो यह व्यंग्यात्मक कविता यानी व्यंग कविता है। अधिनायक शीर्षक पाठ की किस पुस्तक से ली गई है? तो ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो ये अधिनायक को लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने की रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन है कि हरचरण कौन है? तो घर का नौकर, किताब के अनुसार। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है अधिनायक का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब आता है किसके? प्यारे नन्हे बेटे को, जिसका लेखक रघुवीर सहाय जी हैं। इसी विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इसी में एक दादा जब अपने पोते को कन्ने पे बैठाता है तो उसे लगता है कि मैं दादा से बड़ा हो गया हूँ, और दादा भी बोलते हैं कि मेरे से तू बड़े है। इसी में प्यारे नन्हे बेटे को समझिए, यानी प्यारे नन्हे बेटे को, यानी किसको? बेटे को प्यारे नन्हे। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी से क्या किया गया? पुरस्कारित किया गया, यानी सम्मानित किया गया। कब? 1999 में। कब? 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? विनोद कुमार शुक्ल जी को। किसको? विनोद कुमार शुक्ल जी को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। याद है ना? कहाँ? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ? छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में। कहाँ? रायपुर में। किसका राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ के, 32 के राजधानी रायपुर में। याद रखियो, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो ये भिलाई,
छत्तीसगढ़। प्यारे कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़। यदि रायपुर छत्तीसगढ़ रहता तो रायपुर लगा देते। ठीक है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल का रचना है। का अनुवादन किस भाषा में किया गया है? तो इलावी भाषा में। कौन से भाषा में? इलावी भाषा में। एक तार लोहे का तांबा लकड़ी के दो खंबे पर तना हुआ है बाहर। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो ये प्यारे नन्हे बेटे कविता से उद्धृत है, जिसका लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। लोहा क्या है? कर्म का प्रतीक है। और ये क्वेश्चन सबसे बहुत अच्छा था, मस्त था। ये क्वेश्चन नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने इस प्यारा सा परिवार के बारे में दोस्तों को ज़रूर बताएं और बताएं और मन लगाकर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैंने जितना बताया था किताब से, व्याकरण का ऑब्जेक्टिव मैं नहीं करवा सका। किताब से आपको बताया। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका 30+ ऑब्जेक्टिव यहीं से मैच करेंगे डिटो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद आकर पूछूंगा कि हाँ मिला या नहीं मिला। ठीक है, बाद बाकी आपकी राय। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय।